नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th क्लास के छात्रों के लिए 2024 का जो द्वितीय पाली का है ना, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव का मैं आपको एकदम सही सही आंसर आपको बता देते हैं। आप लोग रिवीजन कर लीजिए। मैं आप लोगों को ना सारे मतलब ना सब्जेक्ट का जितना भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब मैं आपको करा दूंगा। आपके लिए एक स्पेशल में प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसी प्लेलिस्ट में हम एक एक वीडियो करके डाल रहे हैं। अब आपको उसी में जाकर आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पर आपको सारा वीडियो मिलेगा। तो मैं आपको एकदम पूरा का पूरा सही आंसर आपको बता देता हूँ। देखो, सेट अलग अलग है, कोई बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन और आंसर याद रखना है, ठीक है ना। इससे इधर से ना 10 को 20 को 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछ देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, जो मैं बता रहा हूँ एकदम सही सही 100% वही आपका उत्तर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ता है। आपका दूसरा का ए नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिक ऊर्जा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का आधा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है ना, तथा बढ़ता जा रहा है। चिट्ठी की गति की दिशा होगी फोकस से ध्रुव की ओर होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है पक्षावी मांसपेशियाँ, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला होता है क्यों। प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, प्रतिरोध का SI मात्रक। दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और ओम को दोस्तों ऐसे सूचित किया जाता है, ओम को। तो याद रखना, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग याद रखना, CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि 9 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आपका 10 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का दोस्तों एक उदाहरण होता है, ऑप्शन में ये हो जाएगा IAA, पादप हार्मोन का एक उदाहरण होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आलू में कायिक परिवर्धन होता है। आलू में कायिक परिवर्धन होता है तना द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। हाइड्रीला पाया जाता है। तो हाइड्रीला दोस्तों पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर, जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी कि हेल्थ जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है, 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 180 mmHg का होता है। इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। सब लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ना होगा जी, आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप लोग अच्छे तरीके से एकदम याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है 15 नंबर, उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण है। तो उभयलिंगी जीव जैसे कि उभयलिंगी जंतु जैसे केंचुआ भी हो जाता है, तो केंचुआ नहीं है तो हाइड्रा आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली के श्वसनांग गिल्स भी होता है, गलफड़ा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा
किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का ना मात्रक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्ति का तो पावर यानी शक्ति, शक्ति का वाट होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। ऊर्जा का होता है, एनर्जी का। अगला क्वेश्चन है, मानव की आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कि कौन नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो नियंत्रित करता है कॉर्निया द्वारा। कॉर्निया यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18 का, नहीं 18 का कॉर्निया नहीं, पुतली द्वारा ना, पुतली द्वारा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 का बी नंबर होगा। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जियो माध्यम की बायोगैस, परंपरागत, ठीक है ना। आपका हो जाएगा 19 का सी नंबर, याद रखिएगा। अब दोस्तों 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी कोष में 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, या 1 मिनट, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। आपका 20 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। सोना की परमाणु संख्या, तो दोस्तों सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में कौन एक लवण है? तो लवण दोस्तों कौन हो जाएगा? K2SO4 हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट आपका एक प्रकार का लवण होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो आंसर दोस्तों आपका 25 का बी नंबर होगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है 2024 का द्वितीय पाली का, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ है, देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, लेकिन उतना सभी क्वेश्चन टफ नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आराम से आप बना दोगे, तृतीय पोषीय स्तर का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, मानव का उद्भव स्थान है, तो अफ्रीका हो जाता है ना, आंसर आपका सी नंबर मिल जाता है, अफ्रीका। ओके। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। देखो कर्माकुंचन गति जो होती है ना, वो कोलन में भी पाई जाती है, नहीं ग्रास नली में भी पाई जाती है और छोटी आंत में भी पाई जाती है। तो बी भी आंसर होगा, इसका डी भी आंसर होगा। देखो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल हर सेट में 1-2 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो या तो उसका आंसर नहीं रहता है, जिसके चलते रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन ही, और या तो कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है जिसका आंसर एक नहीं बल्कि 2-2 को 3-3 को आंसर होता है। तो ऐसा दोस्तों होता है और उसका फ्री में नंबर सबको मिल जाता है, चाहे उसका आंसर वो सही हो या गलत हो। तो चिंता न करना, इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, तितली में पाया जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, हीमोग्लोबिन होता है जी। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? देखो ऑटोसोम, क्रोमोसोम नहीं, देखो क्रोमोसोम कहेगा 23 होगा, गलती लड़का टिक लगाया है। देखो अगर क्रोमोसोम कहेगा तब हम लोग 23 टिक लगाएंगे, लेकिन ऑटोसोम कहा है तो 22 होगा। ये हम बताए थे, सब कोई नहीं बताया था, हम ही बताए थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे मतलब स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? तो आपका लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 33 नंबर। ये क्वेश्चन आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो भिन्न भिन्न होती है ना, सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है ना वो क्या होती है? आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए नंबर, हाँ समान होती है जी, समान होती है, भिन्न भी नहीं समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ना, एथेनॉल का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये रॉन्ग आपका आंसर है, ठीक है ना, 35 का रॉन्ग आंसर है, ये 35 का दोस्तों गलत आंसर दिया है। अब तृतीय वर्ग में तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आपको याद रखना सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऐसा ही सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो 10 और 7 17 यानी कि कुल ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु होता है? ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फेट का सूत्र Na3PO4 हो जाएगा। देखिए टफ थोड़ा क्वेश्चन है। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसका आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय तो डीसी यानी कि डायरेक्ट डीसी में प्रयुक्त होता है। हाँ, बी नंबर हो जाएगा डीसी यानी कि मोटर में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये प्रथम पाली में भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर उसका किसका मान निकालना है? सब प्रतिरोध का मान निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा V1 का स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन P2। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है यहाँ पर 46 नंबर। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे दोस्तों कम अगर अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक साधारण फ्रिज में कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा रहता है। दोस्तों इसमें भी दोस्तों हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन आप आराम से 80 में ना 40 को चुन कर टिक लगा दें। 40 को नहीं तो 35 को तो पक्का सही हो गया होता, बिल्कुल आप सही कर देंगे। ठीक है ना, देखिए बहुत आसान कोई क्वेश्चन। अब देखिए ब्रिक सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन। ठीक है ना, ब्रिक जो संबंधित उत्सर्जन सही ना होता है तो आंसर तो आपका उत्सर्जन ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सिनेप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D1 न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से एकदम याद रखना है। ठीक है ना, न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 52 नंबर। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? तो चूहा का दोस्तों हृदय धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, सबसे तेज होता है, 400 से 500 के बीच में होता है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, आपका 54 का आंसर बन जाएगा सी नंबर 3 होती है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्नलिखित में मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो अग्नाशय। बाकी फेफड़ा वृक्क त्वचा ये सब एक उत्सर्जी अंग है, बट अग्नाशय नहीं है। अग्नाशय वही होता है जो पीला टाइप का होता है, जो लीवर के निचवा रहता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? पीनियल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन देते हैं। सभी अम्ल जल में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड पूछे तब श्वेत होगा, लेकिन सिल्वर आयोडाइड पूछा है तो आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लो इजी क्वेश्चन तो पूछा ही है, आप आराम से कर दोगे। देखो कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? तो 3 वो होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये 3 को होते हैं ना, तो आप 3 पर टिक लगाइएगा, 3 पर आप लोग टिक लगाइएगा। 3 को होते हैं, कार्बन का प्रूफ 3 को होते हैं। जिंक ब्लेंड किस धातु का इसको होता है? तो जिंक का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? 3 अबंध होते हैं, यानी कि N2 जो होता है ना, N2 इनके बीच में ना
ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 1 बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एल्काइन का सामान्य, एल्काइन है ना लास्ट में 9 है ना, तो -2 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इधर सब इजी पूछा है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबीन अनंत होता है, अनंत होता है। अब आराम से 40 कर लोगे यार आप। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, आप लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना प्रश्न इसमें से आप कर सकते थे। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 66 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों आपका 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपका 66 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। लो जी, कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश के परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर लंबवत आपतित होती है ना, लंबवत आपतित होती है तो वो तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। परिवर्तन कोण का मान पूछा है ना, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करती है, तो नीला कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और वायु में अभिसारी लेंस, अभिसारी देखो, अभिसारी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांच का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना नंबर है जी, ये आपका 69 था। 69 का आपने क्या बताया, 69 का आपने डी बताया था ना, और 70 का सी बताया था। 71 का आपका कम तीव्र बनेगा ना, हाँ क्या होगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। 72 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है ना। आंसर आपका बी नंबर ना होगा जी, अविलंब की ओर मुड़ती है ना, अविलंब से दूर थोड़ी ना जाती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 73 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें तो दोस्तों इसमें पता है 10 को सहसंयोजक बंधन बनेगा, 10 गुना बनेगा, हाँ 10 को बनेगा, 10 को सहसंयोजक बंधन बनेगा, बनाकर देख लीजिएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी नंबर, पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातु यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा, आपका ब्रोमीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो आपका एस, हाँ Ni आपका क्या है, नहीं निकेल नहीं होता है, NiAs होता है। ठीक है ना। आर्सेनिक न बोला जाता है, ये हमारा उपधातु बोला। ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर है। देखो एक पदार्थ यानी कि CaCO थे, एक पदार्थ टूटा है तो COO बनाया है प्लस O2 CO2 बनाया है, तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया होगा, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण संतुलित है, कौन संतुलित है। देखिए यहाँ पर आपका लोहा एक है, लोहा एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, तो संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है। देखो यहाँ पर आपका ये भी संतुलित नहीं है। देखो यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, ओ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी O 4 है, S 1 है, S 1 है, H 2 है, H 2 है, यानी कि बी नंबर वाला संतुलित है आपका। अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों फाइनली खत्म हो, ये तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बता दूंगा। ठीक है ना।